दबदबा ना कभी था, ना है, ना कभी किसी का रहा। दबदबा, अरे मैंने कहूँ, क्षत्रिय उसे कहते हैं, ताकतवर उसे कहते हैं, बाहुबली उसे कहते हैं जो किसी गरीब पे जायती हो रही हो उसको रोक के जुल्म हो रहा है, उसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये हमारे खून में है, ये हमें चौधरी चरण सिंह ने सिखाया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की नामचीन महिला पहलवान लंबे समय तक धरने पर बैठी रही और उनका आरोप था कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनका यौन उत्पीड़न किया है। राष्ट्रीय लोकदल ने महिला पहलवानों के इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्हें न्याय दिलाने की सौगंध खाई। अब कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय कर दिए जाएं। कई धाराएं भी खुल चुकी हैं। अब राष्ट्रीय लोकदल इस पूरे घटनाक्रम को किस प्रकार देख रहा है, राष्ट्रीय लोकदल का इस फैसले पर क्या कहना है, यही जानने के लिए आज हम राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व शामली जिला अध्यक्ष चौधरी ऋषिराज राजहर जी के पास में पहुंचे हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई। सबसे पहले तो जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय हो गए हैं, तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इसमें मेरा मानना यूँ है कि उन बच्चियों ने उस पर आरोप लगाए थे और वो आरोप इतनी मजबूती के साथ उन्होंने लगाए, लेकिन वो एक ऐसी जिद पे उतर के आए। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, देर से ही सही, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला उसमें सुना है और अब उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और नैतिकता के आधार पर मेरा मानना तो यूँ है कि इन्हें तभी इससे इस्तीफा दे देना चाहिए था। यदि जरा भी नैतिकता उसमें थी तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। कुछ लोग ये आरोप लगाते रहे कि इस सब के पीछे तो राजनीति है और जो महिला पहलवान है वो एक तरह से नाटकबाजी कर रही हैं। देखिए, कोई भी महिला ऐसी नहीं होगी, खास तौर पे इस लेवल की महिला, इस लेवल पे जो लड़कियां हमारी बच्चियां वहां चली गई कि वे गोल्ड मेडल तक यहाँ लेकर आई है और उन्होंने बड़ी मेहनत की है, अपने बलबूते पे यू देश का नाम रोशन किया उन्होंने दुनिया में। तो इस लेवल पे जाकर आदमी कभी ऐसा नहीं करता कि भाई इस किस्म के घिनौनी आरोप किसी पे वैसे ही लगा दे कोई। मेरी सोच इसमें ऐसी नहीं है कि उन्होंने बड़ा मजबूर होकर तंग आया जब जंग आता है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह, ये तो सब मानते हैं कि ये दबंग है। मैंने अभी एक की वीडियो भी सुनी थी कि साहब उन पर दबंगई के आरोप लगाते तो मैं ठीक मानता, उन पर बाहुबली के ये लगाते आरोप तो मैं ठीक मानता। जो आदमी दबंग है, बाहुबली है, उसके का सामना कर पाना ये कोई छोटी बात मान रहे हैं। और जब अति आ जा, जब पानी सर से ऊपर चला जा, तो फिर यूँ समझ ला आदमी इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है। लेकिन अपनी जो दूसरी बहनें हैं, दूसरी हमारी बेटियां हैं, इनको तो कम से कम इस दलगल से गंदी राजनीति से निकाल जा। तो उसके लिए अपने यूँ समझ के कि ये बस मरी तो सकें, लेकिन तब वे मैदान में आई। राष्ट्रीय लोकदल की इस पूरे मामले में क्या भूमिका रही, किस प्रकार से आप लोगों ने संघर्ष किया? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल, जहां तक राष्ट्रीय लोकदल की बात है, राष्ट्रीय लोकदल जो है ये कभी किसी पे भी जुल्म होता हो उसे कभी राष्ट्रीय लोकदल बर्दाश्त नहीं करता। उस टाइम तो ये प्रचार किया गया कि जितनी भी महिला पहलवान है वो सब जाट समाज से हैं, इसलिए राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ में खड़ा हुआ है। यह एक बहुत छोटी मानसिकता है लोगों की कि वे जाट पहलवान है। ये इनकी मानसिकता है लोगों की। देखो, जहां तक जाट की बात है, एक आपको भी याद होगा, एक बहुत पुरानी बात है, शायद 80 के लगभग की में बात रही होगी कि एक माया त्यागी, वो तो त्यागी की बेटी थी। आज भी यदि आप जाटू के लड़कों के, आज तो वे बड़े हो गए और हमारे कैंडिडेट भी लड़े, उन पे भी लाठियां लगी थी, आज भी उनकी लाठियों के निशान है। उन्होंने, जाटू ने हमेशा उसे अपनी बेटी माना कि ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है और ये हमारी इज्जत आबरो है। उसके लिए भी लड़े और उसमें लाठियां भी खाई हाथरस में। हमारे तो राष्ट्रीय लीडर, वो एक बेचारी दलित की बेटी थी, एक वाल्मीकि की बेटी थी,
उसके साथ अत्याचार हुआ, वहां जाकर लाठियां खाई, संघर्ष किया, उसे अपनी बेटी मानना। हमारी मानसिकता जो है वो जुल्म जिसके खिलाफ भी होगा उसे हम यूं समझते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, उसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये हमारे खून में है, ये हमें चौधरी चरण सिंह ने सिखाया। ये बात भी उस समय निकलकर सामने आई कि देखिए इन महिला पहलवानों के पक्ष में जितने भी नेता बोल रहे हैं, जितने भी संगठन बोल रहे हैं, वो सब जाट समाज के हैं। देखिए यह भी एक इनके लिए शर्म की बात है। एक किसी बेटी की, वो किसी भी बिरादरी की है, बेटी की कोई बिरादरी थोड़ा ही है, वो सबकी बेटी है, सबकी बहन है। तो बहन बेटी तो सबकी है, उसमें जाट और गुज्जर और राजपूत और वाल्मीकि ये कहाँ से आ गया? ये इनकी छोटी मानसिकता है, और ये छोटी मानसिकता के लोग जो हैं वो ऐसी बात करते हैं। मैंने बताया ना कि वो माया त्यागी, आप नईमा को देखिए, नईमा का सारा आंदोलन किसने लड़ा? जाटू ने लड़ा ना। वो तो मुसलमान की बेटी थी, लेकिन उसके लिए संघर्ष किया, उसे अपनी बेटी मानना, उसे अपनी बहन मानना, उसके न्याय के लिए, उसके लिए न्याय के लिए हम लड़े। हमारे बुजुर्गवार लड़े, हमारे तो ट्रैक्टर तक नहर में डाल दिए गए थे। तो हम कहाँ नहीं लड़े, किस बिरादरी के लिए नहीं लड़े? तो ये बिरादरी से ऊपर उठ के बात है। जो छोटी मानसिकता के लोग हैं वो इसे बिरादरी में बांट देते हैं। हमारा यदि कोई बिरादरी का कोई खराब आदमी भी है, हम उसे भी खराब कहने तो नहीं चूकते, उसके भी विरोध में खड़े होते हैं। पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का पद चला गया और अब लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट भी नहीं मिला, तो क्या ये आप लोगों की बड़ी जीत थी? इसमें हार जीत नहीं है, उसमें तो ब्रजभूषण शरण सिंह यदि वे पाक साफ हैं और अपने को पाक साफ बतावें तो उन्हें यूं कहते कि मैं जब तक पाक साफ नहीं होता मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्हें स्वयं यूं आगे आना चाहिए था। तो ठाकुर बिरादरी की जहां तक बात है, ठाकुर तो क्षत्रिय समाज कहा गया। तो क्षत्रिय वो होता है जो शालीनता से बात करे, एक इस तरीके से सामाजिक बात करे। ऐसा थोड़ा एक भाई वो ठाकुर है, हम उसके वो खराब है तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। वो तो अपने समाज को भी कलंकित कर रहे हैं ऐसा करके। तो उन्हें तो स्वयं ही पीछे हट जाना चाहिए था पहले ही। और मैं तो यूं कहूं कि उसे तो अपने परिवार को भी टिकट नहीं दिलवाना चाहिए था। अरे मैं कहूं क्षत्रिय उसे कहते हैं, ताकतवर उसे कहते हैं, बाहुबली उसे कहते हैं जो किसी गरीब पे जाती हो रही हो उसको रोके। ब्रजभूषण शरण सिंह कहते थे कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। तो मैंने भी दबदबा देखा। कुछ समाप्त हुआ या नहीं? आप यो देखिए, ये उन्होंने गलत बात कही। मैंने देखा उनकी कोठी पे भी बोर्ड भी लग गए थे इस चीज। तो वो अच्छापन थोड़ा ही था, वो तो एक ओछापन था। वो कोई ठाकुर गर्दी की बात थोड़ा ही थी। ठाकुर थोड़ा ऐसा लिखेंगे। वो तो उन्होंने एक अपनी बुद्धि का परिचय दिया, या यूं कहिए अपनी एक बदमाशी का परिचय दिया कि मैं इतना बड़ा बदमाश हूँ। वो अपने को बदमाश साबित करने में ये अपना सम्मान समझ रहे हैं। अरे यदि वे अच्छे आदमी हैं, शालीनता के आदमी हैं, निर्दोष हैं, तो ऐसी बात में क्यों लिखेंगे? कोई भी नहीं लिखने का। लिखेगा कोई सामाजिक आदमी। तो दबदबा कुछ समाप्त हुआ या नहीं? दबदबा ना कभी था, ना है, ना कभी किसी का रहा। दबदबा हमेशा ईश्वर का रहता है, प्रभु का दबदबा है। गलत मैं करूंगा तो मुझे मरना पड़ेगा, और दबदबा आप करेंगे गलत काम करके दबदबा दिखाओगे तो आपको भी उसी रास्ते जाना पड़ेगा। वो भी तो ईश्वर भी तो कोई चीज है। राजपूत समाज के कुछ लोगों का तर्क ये है कि हरियाणा में चुनाव है और वहां पर किसान और जाट समाज भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है, खासकर महिला पहलवानों का भी उन्होंने जिक्र किया। तो उन लोगों को शांत करने के लिए एक तरह से ये ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय किए हैं कि भाई किसान और जाट समाज के लोग ये इस चुनाव तक शांत हो जाएंगे। ये छोटी मानसिकता के लोग हैं। ये तब कहाँ गए थे जब हाथरस में कांड हुआ था? तब क्या था? तब भी चुनाव की बात करी थी इन्होंने। आज ये चुनाव की बात कर रहे हैं, तब कहाँ थे ये? तब भी तो इन्हें मैदान में आना चाहिए था। या लड़ाई जो जयंत चौधरी ने लड़ी उसमें इनके भी लीडर लोग आने चाहिए थे, इनके भी संगठन आने चाहिए थे। क्यों नहीं आए? तब भी तो आना चाहिए था। तो ये तो एक खाम खा के आरोप प्रत्यारोप लगावे कि वोट आ जाएंगी, वोट चली जाएंगी। बात वोट की नहीं है, बात राजनीति की नहीं है। बात है समाज में जो कुरीति फैलाई जा रही, जो बुराई समाज में है, उसको कैसे खत्म किया जाए,
बात इस चीज की है, उसमें समाज को बढ़ चढ़ कर गाना चाहिए। भाई मैं यूं कहता हूं कि मेरे पे झूठे आरोप लगाए और मैं ये एकदम तुरंत अपने पदों से इस्तीफा दूं, मैं कहूं कि मैं तब तक कोई चुनाव नहीं लड़ने का, मेरा परिवार का आदमी कोई चुनाव नहीं लड़ने का जब तक मैं पाक साफ नहीं हो जाऊं। तो ये मेरी सोच होनी चाहिए। ये क्या है जी कि साहब मैं दबदबा था, दबदबा रहेगा, मैं टिकट भी हासिल कर लिया, जीत भी जाते हैं बाहुबली, डरते हैं लोग। और ये कह के साहब ये एमपी क्यों बनते, एमएलए क्यों बनते, इनका घर परिवार क्यों बनता, ये तो वे थे अतीक अरबी में भी एमपी थे, कहीं कहीं एमपी थे, कहीं कहीं एमएलए थे, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें भी आप अच्छे आदमी कहेंगे। एक तरफ तो आप उन्हें बदमाश कह रहे हैं, एक तरफ आप यूं भी कह रहे हैं, मैंने सुना है कि साहब उसे बाहुबली कहते तो भी मान लूंगा, उन्हें दबंग कहते तो भी मान लूंगा। तो बाहुबली दबंग तो मैं भी मान रहे, तो बाहुबली के दबंग के खिलाफ खड़ा होना और वो भी एक महिला को, तो कितनी बार उन्होंने सोचा होगा, क्या उन पे बीतती होगी। तो कोई ऐसा थोड़ा ही एक आम आदमी बाहुबली के खिलाफ और बदमाश के खिलाफ और ऐसे दबंग के खिलाफ आग मैदान में आ जाएगा, जब आवेगा जब वो अपनी जान हथेली पर। उन्होंने ये भी बात कही कि अगर इस प्रकार का कोई मामला था तो पहले ही उजागर करना चाहिए था। तो जब वे यूं कह रहे हैं कि उन पर दबंगई का आरोप लगावे, मैं मानू दबंग तो मान रहे वे भी, जो यह बात कहते हैं वैसे दबंग भी मान रहे, वैसे बाहुबली भी मान रहे। मैंने कहा ना कि दबंग के खिलाफ, बाहुबली के खिलाफ कोई वैसे ही उठ जाएगा आदमी, कोई उसे 1000 बार सोचना पड़ा। और अति हुई ना, सोचा भाई तुम कुछ कहोगे थारी सुनेगा कौन। अब देखो ना साल भर तक वही लड़ाई लड़ती रही लड़कियां, हमारी बेटियां, और उस लेवल की जो मेडल लेकर आई है, स्वर्ण पदक लेकर आई है, दुनिया में देश का नाम रोशन किया है, उन्हें अपनी जूझना पड़ा, उन्हें लाठियों का सामना करना पड़ा। क्या कितने अत्याचार उन पर हुए और कितनी हिम्मत, आखिर में हुई समझा कि तो मर जाना ठीक है। जिस प्रकार के आरोप महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए, तो आपको क्या लगता है, क्या इस प्रकार का कोई व्यक्ति 6 बार सांसद बन सकता है, उनकी पत्नी चुनाव जीत सकती है, उनके बेटे चुनाव जीत सकते हैं और शिक्षा के बड़े बड़े मंदिर वो खड़े कर सकते हैं? क्या आपने, मैंने बताया नहीं, मैं अतीक खर एमपी कैसे बन गए थे, एमएलए कैसे बन गए थे। जब आप उसे बाहुबली मान रहे हैं, दबंग मान रहे हैं, तो जनता डरती है ना, तो जी वो डरती है, डर में वोट भी देती है। तो ऐसा तो नहीं है, तो एक दिन इनका भी अंत आ जाएगा, एक दिन जनता भी मैदान में आ जाएगी। मेरे ख्याल से उस टाइम पे मेरे ध्यान नहीं रहा, कुछ औरतें भी आई थी उसके क्षेत्र की कि हमारे साथ भी इन्होंने बड़े अत्याचार किए, आई थी ना। तो अब आप कौन बोल लगा ऐसे दबंग के खिलाफ, लेकिन उनको मैं दाद देता हूँ, उन बेटियों को, उन बहनों को, कि वे कम से कम एक आगे आने वाली नस्लों को बचाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जब से पूरा का पूरा मामला चला है, जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह राजपूत समाज से हैं, और फिर आप मुझे बीच में टोकेंगे क्योंकि जो महिला पहलवान है उनकी जाति जाट है, तो क्या इस पूरे मामले में जाट और राजपूत समाज के बीच में भी खाई पैदा हुई है, जिस तरीके से दोनों तरफ से शब्दों का आदान प्रदान हुआ है? ना वे जाट है और ना वो राजपूत है, आप इसे ऐसा क्यों जोड़ रहे हो? आप ये जोड़े, में देश की बेटी है, वे देश की बहन है, वो देश में खराब आदमी है, बिरादरी थोड़ा ही खराब होगी, राजपूत समाज खराब थोड़ा ही है, राजपूत समाज भी अच्छा है। तो मैंने कब कहा कि भाई इसे राजपूत से जाट से जोड़ दिया जाए? जो जोड़ते हैं वे छोटी मानसिकता के लोग हैं, जो इसे जाति से जोड़ते हैं। एक खराब आदमी और एक तरफ बहन बेटियां, देश की बेटियां, देश की बेटियां हैं। तो सिर्फ ये मामला है। और मैंने बताया कि जहां तक जाट की बात है, वो तो बेटी वह वाल्मीकि की बेटी थी जिसके लिए हमने लाठियां खाई, वह त्यागी की बेटी थी जिसके लिए हमने लाठियां खाई, वो मुसलमान की बेटियां थी जिसके लिए हमने लाठी खा गई। आपको क्या लगता है, लगभग 1 साल का समय पूरा हो गया है, 1 साल के लंबे अंतराल के बाद ये आरोप तय करने के आदेश कोर्ट की तरफ से आए हैं, तो इसके पीछे आपको क्या नजर आता है? मैं कहूँ न्याय की ओर बढ़े, वो भले ही देर से बढ़े, मैं इसमें क्या तर्क दे सकता हूँ। संतुष्टि है, इससे संतुष्ट हैं हम कि हाँ देर से ही सही, लेकिन एक फैसला तो आया कोर्ट का और उस पर आरोप तय किए गए हैं, और एक दरिंदगी के खिलाफ
हमने आवाज़ उठाई है, हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। और हमारे तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी हैं, अब वो बहुत ही काबिल नेता है, वो पढ़े लिखे नेता है। दो किस्म के ज्ञान है, एक सामाजिक ज्ञान, एक किताबी ज्ञान। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि एनडीए में शामिल हैं जयंत चौधरी, और आप लोगों ने संघर्ष भी इस पूरे मामले में खूब किया है, तो क्या आप लोगों का फोकस इस बात पर रहेगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी से निष्कासित किया जाए और उनके बेटे को जो टिकट दिया गया है वो टिकट भी वापिस हो? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, हमारा जो संघर्ष है वो बुराइयों के खिलाफ संघर्ष था, है और रहेगा। हमारी जो लड़ाई है वो गरीबत के खिलाफ हमारी लड़ाई है, किसान की गरीबत के खिलाफ हमारी लड़ाई है, नौजवान के रोजगार के लिए हमारी लड़ाई है। हमारी वे लड़ाई हमने खत्म नहीं की। अब हम सड़कों पर लड़ते थे, अब हम टेबल पर बैठ के सरकार के अंदर, हम सरकार के हिस्सा हैं। अब हमारी एक जवाबदेही है। मतलब ये लड़ाई रहेगी कि पार्टी से निष्कासित किया जाए और टिकट भी वापिस हो? बात निष्कासित करने की नहीं है, ये तो उस पार्टी को फैसला लेना। हम तो उसके एक अंग हैं पार्टी में, हमारी पार्टी है, उसका हमारा गठबंधन है। तो हम तो यूं ही कहेंगे उन्हें कि किसी भी खराब आदमी को पार्टी में महत्व ना दिया जाए, हमारा तो ये रहेगा। तो आपको यकीन है अब जिस तरीके से आरोप तय करने के आदेश हो गए हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जल्दी इस सलाखों के पीछे होंगे? होने चाहिए भाई, होने चाहिए। जब कोर्ट के भी आदेश आ गए तो अब उन्हें बाहर तो नहीं रहना चाहिए। और फिर मैं वही बात कहता हूँ, भाई बाहुबली हैं, दबंग हैं, में बाहुबली का असर और दबंगई का असर कितना सरकार पर आता है, वो क्या होता है, वो तो वे जान सकें। लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। वो हम लड़ते आ रहे चौधरी चरण सिंह के टाइम से। आज टाइम हमारे जयंत चौधरी जी का है, इसमें भी वह लड़ाई बेदस्तूर बराबर जारी रहेगी। चलिए, तो राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व जिला अध्यक्ष चौधरी ऋषिराज राजहर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।